हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है उन सभी को याद करने की कोशिश करेंगे, है ना। इन सभी फॉर्मूलों को हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे और जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को आपको हम याद करवाएंगे, है ना? जैसे कि आपको पता है कि ट्रिगोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। पहला हमारा होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा हमारा है कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा हमारा क्या है कॉसेक थीटा, है ना। ये आपके 6 के 6 क्या है ट्रिगोमेट्री के फंक्शन होते हैं। ट्रिगोमेट्री के कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। इसी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं बनते हैं, है ना। उन सभी फॉर्मूलों को आज हम देखते हैं। जैसे 6 फंक्शन होते हैं और 6 वर्टेक्स वाले हम एक फिगर तैयार करेंगे जिसका नाम होगा हेक्सागोन, है ना। सबसे पहले हम हेक्सागोन को बनाएंगे। कुछ इस तरह से, ठीक है। इनके सभी वर्टेक्स पर हम क्या करेंगे ट्रिगोमेट्री फंक्शन को लिख देंगे, है ना। जैसे मैं इसमें पहले वर्टेक्स पर लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। फिर क्या है सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जैसे जैसे वर्टेक्स पर लिखा हुआ है आप वैसे ही लिखिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे कॉस थीटा लिख दीजिएगा, कॉस थीटा के साइन थीटा, है ना। आप जहाँ जहाँ देख लीजिए एक बार कि किस तरह से इस फंक्शन को ट्रिगोमेट्री फंक्शन को हम कौन कौन से वर्टेक्स पर लिखे हैं। जैसे पहले इधर लिखे साइन थीटा, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सी वाला सब एक तरफ है, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और बाकी साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा है, ठीक है। ये 6 के 6 फंक्शन लिख दिए। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा के सामने क्या है कॉसेक थीटा, सेक थीटा के सामने क्या है कॉस थीटा और टैन थीटा के सामने क्या है कॉट थीटा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा वो कॉसेक थीटा के क्या होगा अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पहला फॉर्मूला बनता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। टैन थीटा बराबर क्या होता है पी अपॉन बी, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन तीन को हम लोग याद करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे। साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू कितना है बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टैन थीटा बराबर पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस, ठीक है। अब ये जब 3 फंक्शन का हम फॉर्मूला याद कर लेंगे तो अब देखिए 3 से क्या कितने फॉर्मूला बनते हैं। जैसे साइन थीटा के क्या था पी अपॉन एच, तो इसके सामने क्या है कॉसेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, ठीक है। कॉस थीटा के हमने क्या लिखा था बी अपॉन एच, तो कॉस थीटा के सामने क्या है सेक थीटा, सेक थीटा का क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, है ना, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। टैन थीटा के क्या हमने लिखा था पी अपॉन बी, तो इसके अपोजिट कौन सा है कॉट थीटा, बी अपॉन पी, है ना। जैसे कि हम देख सकते हैं साइन थीटा के अपोजिट में कौन था कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हमेशा क्या हो जाएगा इसको उल्टा हो जाएगा। जैसे पी अपॉन एच था तो एच अपॉन पी, ये आपका बन गया कॉसेक थीटा का, ठीक है। सेक थीटा के हमने देखा कि कॉस थीटा का बी अपॉन एच होता है, तो सेक थीटा का कितना हो जाएगा एच अपॉन बी, ठीक है। कॉट थीटा का क्या था टैन थीटा का पी अपॉन बी है, तो कॉट थीटा का बी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। ये 6 के 6 याद हो गया आपको, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और भी इससे रिलेटेड जितने ट्रिगोमेट्री फंक्शन में है सबके फॉर्मूला और फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे बनता है देखिएगा। इसको हम चलिए 6 फॉर्मूले लिखा गया, 6 फॉर्मूले लिख लिए हम लोग, 6 याद भी हो गए हैं, है ना। कुछ नहीं करना है सर। एक और देखिए, और अगर मान लीजिए कि ऐसा हो आपको याद करने में थोड़ा सा और आसान हम करवा देते हैं। जैसे पी अपॉन एच था कॉस थीटा का, बी अपॉन एच टैन थीटा का, पी अपॉन बी कॉट थीटा का, क्या लिखे थे सर बी अपॉन पी, यही बोले थे ना टैन थीटा के अपोजिट कॉट थीटा, ठीक है। फिर क्या है सेक थीटा, सेक थीटा किसका अपोजिट है सर
कॉस थीटा का यानी कि बी बटा एच तो एच बटा बी, ठीक है। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के क्या होगा एच अपॉन पी, कॉसेक थीटा ये रहा पी अपॉन एच, इसका एच अपॉन पी, है ना। अगर इसको और भी अच्छे से याद करना हो, कैसे याद करेंगे देखिए, जैसे इसका आप लोग बहुत जगह ट्रिक देखे होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक अलग बताते हैं। जैसे क्या करना है, याद करना है, पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो, बोलो पापा हेलो बेटा हेलो पापा। क्या क्या बोलना है, जैसे मैंने फ़ोन करते हैं, है ना, पापा के पास फ़ोन करता है, बेटा क्या करता है पापा के पास फ़ोन करता है, तो पहले बोलता है पापा हेलो, फ़ोन करते हैं ना, फ़ोन उठाते हैं उस समय पापा हेलो, फिर बोलते हैं बोल हेलो, है ना, पापा हेलो बेटा हेलो, उधर से पापा बोलते हैं बेटा हेलो, है ना, फिर बोलते हैं पापा बोलो, हम बेटा बोलते हैं पापा बोलो, फिर बोलते हैं बोलो पापा हेलो बेटा हेलो पापा, है ना। जब हम मन कॉल करते हैं ना तो पापा के पास, तो कुछ ऐसे ही बात करते हैं, पापा हेलो बेटा हेलो, पापा बोलो, बोलो पापा हेलो बेटा हेलो पापा। ये भी याद करने का एक आपको मूल मंत्र है। क्या है, मूल मंत्र, मंत्र होता है ना उस तरह से। कैसे, फिर से बोल देते हैं आप लोग को, पापा हेलो बेटा हेलो, पापा बोलो, बोलो पापा हेलो बेटा हेलो पापा, है ना। चलिए इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। इसको अरेंज कर देते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं। आपको पता है ना सबका मालिक कौन है सर, सबका मालिक एक होते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि इन सभी फंक्शन के, ट्रिगोनोमेट्री के 6 फंक्शन का मालिक किसको बना देते हैं, एक को बना देते हैं। किसको बना देते हैं, एक को, है ना। तो सबका मालिक भैया एक है। चलिए जी, पहला देखेंगे फॉर्मूला कैसे बनता है। पहला बोला कि देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इनका मालिक कौन है सर, है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और इन दोनों का मालिक कौन है, मालिक तो एक ही है सर, 1, है ना। तो साइन थीटा, अगर आपसे पूछे कोई कि सर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर सबका मालिक एक, ठीक है। अगला देखेंगे इसी तरह से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, है ना, सेक थीटा। इन दोनों का मालिक कौन है, कोई नहीं सर, एक ही है मालिक, है ना। हमेशा दो का मालिक एक ही होता है ना। चलिए दो का सभी का मालिक एक ही होता है। तीसरा देखेंगे हम लोग, तीसरा कौन है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 1 होगा, है ना। यानी कि 3 फॉर्मूले और मिल गए आपको, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसको देखिए एक बार, है ना। साइन थीटा अपोजिट में क्या है, कॉसेक थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ठीक है। याद हो गए 3 फॉर्मूले, है ना। चलिए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 6 फॉर्मूला शुरू में लिखवाएं, फिर 3 फॉर्मूले अभी लिखवाएं, 6 3 9 हो गए, है ना। 9 के 9 फॉर्मूला याद हो गया। आप इसको क्या कीजिएगा, बार बार रिपीट करिएगा, जितना बार आप रिपीट करिएगा उतना बार आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अगर याद कीजिएगा रट्टू मार के, मान लीजिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, ज़्यादा दिन तक याद नहीं होगा। आज याद किए कल आप भूल जाइएगा। हो सकता है कि कल भी आपको याद हो, परसों भी याद हो, लेकिन कुछ दिन के बाद आप कंटिन्यू भूल जाइएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस रोज कीजिएगा, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, हमेशा मैथ को बनाते समय प्रैक्टिस होते रहेगा, तो आप कभी नहीं भूलिएगा, है ना। बहुत दिन तक लिए आपको याद रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं, और फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अभी मालिक, सबका मालिक एक ही को रहने देंगे और बोलेंगे कि सुनो भाई, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। बढ़िया से समझिए, कुछ नहीं कर रहे हैं सर, यहाँ था इतना अपॉन इतना कर दिए,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोई पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। एक आदमी आया और बोला कि सुनो अगर ऐसा है तो cos थीटा बराबर क्या होगा। हमने बोला किसके सामने है, किसके सामने है सर, साइन के, तो 1/sin कर दो, 1/sin थीटा। हो गया सर, हो गया, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होगा 1/sin थीटा। कंप्लीट है सर, ठीक है। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या है, cos थीटा बराबर क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है, याद हो गया होगा, समझ गए होंगे आप कि सर cos थीटा का मतलब 1/sec थीटा लिख दीजिए, 1 क्या लिख दीजिए, sec थीटा लिख दीजिए, है ना। अब खुद फॉर्मूला आप बनाइए, याद नहीं करना है, सिर्फ आप खुद बनाइए फॉर्मूला कैसे बन रहा है ना। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। एक बोला कि सर sec थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा बराबर हमको तो पता चल गया सर, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। इतना सही है सर। तो फिर इसको क्यों छोड़ें, इसको भी तो लिख दीजिए सर कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। याद है सर, कंप्लीट है, ठीक है। चलिए सर, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो सर cot थीटा बराबर 6 है ना, 6 छठा लिखेंगे। cot थीटा बराबर लिख दीजिए सर 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। हो गया सर, हो गया, ठीक है। याद करने की जरूरत है नहीं है ना, देख लीजिए एक बार। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। यहां से भी आपको कितने फॉर्मूले बन गए सर, 6 फॉर्मूले, है ना। कोई दिक्कत, 15 फॉर्मूला याद हो गया आपको, है ना, याद हो गया, कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं इसको एक तरफ का मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, गोल गोल, कैसे गोल गोल घूमना है सर, साइन थीटा बराबर, गोल घूमिए सर, ऐसे घूमिए, ऐसे घूमना है सर, साइन थीटा बराबर cos थीटा अपॉन cot थीटा, cos थीटा अपॉन cot थीटा। हो गया सर, हो गया, कोई दिक्कत। एक और फॉर्मूला याद हो गया कि सर साइन थीटा बराबर cos थीटा अपॉन cot थीटा, याद है। cosec थीटा बराबर, इसको मिटा देते हैं, सीधा सीधा चलते हैं ना, सीधा सीधा। याद हो गया सर, साइन थीटा बराबर cos थीटा बटा cot थीटा। उसी तरह से cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर cot थीटा बटा cosec थीटा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक और बात नोट कर लीजिएगा, जो cosec थीटा होता है बच्चों, जो cosec थीटा होता है उसको आप CSC थीटा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है ना। cosec इतना लंबा ना लिखकर आप इतना शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है ना। cosec थीटा, CSC cosec थीटा, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर कहीं कहीं आपको ऐसा मिल जाए तो उसको आप समझ जाइएगा कि वो क्या लिखा हुआ है, cosec थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या हो गया सर, cot थीटा बटा cot थीटा अपॉन cosec थीटा। आगे क्या होगा सर, उल्टा घूमना है सर। अभी cot थीटा इक्वल टू कितना होगा, cosec थीटा अपॉन sec थीटा, cosec थीटा अपॉन sec थीटा। सही है सर। फिर क्या लिखेंगे, cosec थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा अपॉन tan थीटा, sec थीटा अपॉन tan थीटा। sec थीटा बराबर क्या होगा सर, अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना, आप समझ रहे होंगे, लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस लिख दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कि सर sec थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा अपॉन sin थीटा लिखिए सर, tan थीटा अपॉन sin थीटा। एक और क्या है सर, tan थीटा बराबर
क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अधिकतर बच्चे ये फॉर्मूला जरूर याद किए होंगे कि सर टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद किए होंगे ना, टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन कैसे आया पता चला, ये याद नहीं करना है, इसको देखना है, इस फिगर पर देखना है कैसे याद करना है, कैसे इसको समझना है कि सर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा अपॉन टैन थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। इसके आगे हम, ठीक है, फिर टैन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां से 6 फॉर्मूले ये याद हुए कि नहीं याद हुए, याद हो गया, याद हो गया सर, कंप्लीट है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, याद करना नहीं है, प्रैक्टिस करना है सिर्फ, ठीक है। मिटा रहे इसको। अब क्या करना है, अब सर सीधा घूमे हैं, उल्टा भी तो घूमना पड़ेगा, उल्टा भी तो घूमना पड़ेगा सर, है ना। तो चलिए हम लोग उल्टा घूमते हैं। अब उल्टा कैसे घूमे सर, देखिए ऐसे घूमेंगे, है ना। साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा। उल्टा घूमो सर, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। दूसरा क्या है सर, दूसरा क्या है, टैन थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, है ना। तीसरा क्या होगा, सेक थीटा बराबर लिखिए सर, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। चौथा क्या लिखेंगे सर, कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। पांचवा क्या है सर, पांचवा क्या है, कॉसेक तक ले लिख लिए हैं, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये याद है सर, ये याद है, ये बहुत बार याद कराया जाता है बच्चों को। टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये पूरा याद होता है। लेकिन ये सभी फॉर्मूले नहीं याद होते, तो फिर इसको तोड़ते हैं आप लोग, है ना। टैन को फिर साइन में तोड़ेंगे, सेक को फिर कॉस में, तो तोड़ना क्यों है, तोड़ना क्यों है सर। आपको डायरेक्ट इसको मतलब पता है ना, साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। वो हम मैथ जब बनाएंगे उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे फंक्शन काम करता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। छठा क्या है सर, कहाँ तक ले पहुंच गए सर, कॉस थीटा बराबर, अब कॉस थीटा बराबर बताओ, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन टैन थीटा। ये भी याद हुए सर, याद हो गया। आपका 6 यहाँ पे और जोड़ दें, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करें, अभी तक कितने फॉर्मूले थे सीख गए हैं, 1 2 3 4 24 और 3 कितना हो गया 27, यानी कि 27 फार्मूला हम लोग याद कर चुके हैं। अब सोचो 27 फार्मूला याद करने के लिए कितना टाइम चाहिए, समथिंग 2-3 दिन तो आपको याद करने में लगेंगे। फिर उसको याद करते करते फिर मतलब कंटिन्यू अगर रखना है तो बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा। लेकिन आप इस फिगर के माध्यम से क्या है, इन सभी ट्रिगोमेट्री फंक्शन को आप 5 मिनट में याद कर सकते हैं, है ना। इसको प्रैक्टिस सिर्फ करना, याद आपको हो चुका है, कुछ नहीं घूमे हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर हमने सबसे पहले लिखा पी अपॉन एच, पापा हेलो बेटा हेलो पापा बोलो हेलो बेटा हेलो पापा, है ना, उस तरीका से। फिर हमने बताया कि साइन थीटा के सामने कौन है, सबका मालिक एक है सर, साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा बराबर 1 लिख लो, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। फिर हमने बोला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। हम सिर्फ इस फिगर को दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बन रहा है ये अति कर रहे हैं, याद कर रहे हैं हम लोग, नहीं याद नहीं करा रहे हैं हम आपको,
हम बता रहे हैं कि ऐसे आ रहा है साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, चलिए और आगे और बहुत सारे फॉर्मूले हैं अभी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सभी फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। थैंक यू।